स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास्ता दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल जीपीएससी चर्चा का विषय बना हुआ है। डेली कुछ न कुछ जीपीएससी से रिलेटेड न्यूज आपको सुनने को मिल जाएगा। आजकल देखिए बहुत सारा बातें चल रहा है कि जेपीएससी का पीटी का सिलेबस चेंज हो रहा है, मेंस का सिलेबस चेंज हो रहा है, कोटा नागपुर में बदलाव किया जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बहुत सारा पेपर मेंस का, है ना। जो नागपुरी सबका जो लोकल लैंग्वेज पेपर है इस समय भी ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। साथ में बहुत तरह का बदलाव के विषय में लगातार चर्चा हो रहा है। एक्चुअल में बात क्या है ना, इस चीज को जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। और ये बात एक्चुअल में आ कहां से रहा है, थोड़ा समझिए इस चीज को। दोस्तों देखिए, आज का न्यूज हम लोग लेते हैं। आज 3 तारीख है, 3 जनवरी 2023। 3 जनवरी 2023 को देखिए पेपर का जो न्यूज है, ठीक है। जो भी बात करेंगे तो ऑथेंटिक बात करने की कोशिश करते हैं, है ना। बात समझने का प्रयास करते हैं। मामला क्या, देखिए जेपीएससी पीटी में फिर आरक्षण की तैयारी। आप लोग सभी को इस न्यूज को पढ़े होंगे, है ना। सिविल सर्विसेज रूल्स में होगा संशोधन। सिविल सर्विसेज रूल्स में होगा संशोधन। एक्चुअल में ये मामला क्या है थोड़ा समझिए, ठीक है। 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी पीटी में हुआ था, इसमें भी आरक्षण का बात किया गया था। आरक्षण जिसको झारखंड हाईकोर्ट क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। और इससे पहले भी ये चीज रद्द हुआ है आरक्षण से रिलेटेड। तो इसमें संशोधन होना कंफर्म था, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है ना जेपीएससी का, उस पर केस हो जाता है। समझ गए ना। क्योंकि आप देखिए थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, 5वां जेपीएससी था, 5th जेपीएससी पीटी आपका, है ना। उसमें क्या हुआ था कि 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। तो 15 गुना रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया था दोस्तों, तो वहां पर क्या हुआ था कि जब रिजल्ट आया तो पता चला ओबीसी का जो कटअप है ना, चूंकि उसका सीट कम था, तो ओबीसी का जो कटअप है ना वो जनरल से भी ज्यादा चला गया। जनरल से भी ज्यादा चला गया था। तो उसको फिर जो है चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में। फिर वहां से रिजल्ट आपका रद्द हो गया था, और फिर दोबारा जो है रिजल्ट निकालना पड़ा। तो इसी सब चीजों को लेकर के, है ना, यहाँ पे देखिए इसी सब चीजों को लेकर के क्या किया गया, जो है सो एक कमेटी बैठाया गया है। और कमेटी में किस किस विषय पर चर्चा होगा या चर्चा होने का संभावना है, इस पर थोड़ा सा हम लोग भी बात करेंगे। दोस्तों 3 सदस्यीय समिति जो बनाया गया है, ठीक है, इसका अध्यक्षता करेंगे सचिव एल ख्याते, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था समझिए, न्यूज पेपर के माध्यम से समझते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली संयुक्त और सैनिक सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके लिए राज्य सरकार ने वन पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्याते की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक जल्द होने वाली है, जिस इसमें जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज रूल 2021 में संशोधन के बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। अब देखिए संशोधन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में दिए गए आरक्षण को नकारते हुए नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उसके बाद जेपीएससी पीटी का रिजल्ट फिर से संशोधित करना पड़ा था। तो लगातार यही हो रहा है। इस बार जो जेपीएससी आएगा तो कहीं ना कहीं ये अच्छा चीज है कि भाई पहले ही रूल में संशोधन कर दिया जा रहा है। तो रूल में जो संशोधन होगा इसमें किस किस चीजों पर मुख्यतः ध्यान देने का संभावना है, उस चीज को समझिए, है ना, जो कि न्यूज में है ऑलरेडी, है ना। इसको अगर हम लोग बात करें किस किस पॉइंट पर ध्यान देने वाला बात है, तो पहला चीज तो है कि एस्पायरेंट्स जो कि उत्तीर्ण होगा, जो पास होगा जेपीएससी पीटी में, जो भी एटेंड पास होगा, ठीक है, उसके लिए क्या नियम होगा, उसका रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या प्रावधान होगा। समझ गया ना, क्योंकि रिजर्वेशन हमेशा से यहाँ पर एक मुद्दा है। क्लियर। तो देखिए 2005वीं जेपीएससी में वही हुआ था, है ना। 7वीं 10वीं जेपीएससी, हर एक जेपीएससी में, है ना कहीं इस पर जो है ना केस हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन, खंडेलवाल कमेटी जेपीएससी कंबाइंड सर्विसेज 2021 को अंतिम रूप दिया। और रूल्स में कहा गया कि पीटी परीक्षा के बाद रिक्त सीटों का 15 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, पीटी परीक्षा के बाद कितना गुना, 15 गुना प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसके लिए सिंगल कट ऑफ मार्क्स होगा। और सिंगल कट ऑफ मार्क्स पर अगर रिजर्व कैटेगरी का 15 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं होता है, मान लीजिए 15 गुना रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो बोला है तो उनका मार्क्स 8% तक कम किया जा सकता है। 8% तक उनका मार्क्स कम करके उसके बाद उनको लिया जाए। तो ये भी यहाँ प्रावधान लिया जा रहा है।
मतलब बेसिक मुद्दा तो यही है कि रिजर्वेशन जो है सो उसका क्या क्या कैटेगरी होगा, कैसे रिजर्वेशन दिया जाएगा, समझ गया ना। आरक्षण वाला पॉलिसी पे बात होना चाहिए, है ना। दूसरा जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है एज वाला, समझ गया ना कि एज का क्या इशू है, क्या 2017 से लिया जाएगा या 2022-23 से लिया जाएगा, ये भी एक एविडेंस का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि एज रिलैक्सेशन जेपीएससी देगा, है ना। ऐसा हम लोगों का मानना है, हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, है ना। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, है ना, या फिर अपर एज लिमिट 2022 से ही करे, अपर एज लिमिट दे दे 40 साल, है ना। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को एक बार मौका मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी इस नियमावली में बात किया जाएगा, इस मीटिंग में जो उच्च स्तरीय कमेटी बन रहा है इसमें बात किया जाएगा। तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा था ओएमआर सीट वाला। देखिए अब ओएमआर सीट को जो है ना अभी तक अपलोड नहीं किया गया। आप देख रहे होंगे कि 7वीं से 10वीं वाले में भी जो पीटी रिजल्ट आया, तो ओएमआर सीट में देखिए कितना बड़ा गड़बड़ हुआ था। बहुत सारे लोग जो पास कर गए थे, लेकिन ओएमआर सीट में उतना मार्क्स आ ही नहीं रहा था। इस बार भी ओएमआर सीट को लेकर के भी बहुत सारा ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन ओएमआर सीट देखिए जेपीएससी अभी तक अपलोड नहीं की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो ये सब जो है सब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा जो है आपका है ना। कितना एविडेंट जो है सो रिक्त पदों का जो वैकेंट सीट है उसका मेंस में आएंगे, कितना एविडेंट जो है सो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। इससे संबंधित क्या रूल्स होगा, इस पर भी विचार करने का जरूरत यहाँ पर लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये सब जो है सो कमेटी के द्वारा इस सब विषयों पर बात किया जाएगा, समझ गए। देखिए यहाँ पर 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी में जनरल सीटों का 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। इसमें रिजर्व श्रेणी के अधिक जनरल श्रेणी पास हो गए थे। मतलब जनरल कैटेगरी का जितना स्टूडेंट पास होना था उससे ज्यादा कैटेगरी कौन पास हुए, रियल कैटेगरी का पास हुए। तो भाई इससे होने से हुआ क्या, तुरंत केस हो गया फिर हाई कोर्ट में। आप देखिए आपको न्यूज दिखा रहे हैं, पूरा पूरा न्यूज पेपर से ही कट है ये, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर वही रिजर्व कैटेगरी के पीटी का 15 गुना रिजल्ट जारी करने के क्रम में 20 गुना तक सफल हो गए। इससे प्रभावित अभ्यर्थियों ने रिजल्ट झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियमावली के अनुरूप संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने को कहा। इसी आधार पर अंतिम रिजल्ट फिर जारी हुआ, समझ गए। तो सवाल ये है कि इन सब मुद्दों पर डेफिनेटली बात होगा। और जहां तक बात है सिलेबस चेंज होने का, रियोर्डेंट सिलेबस चेंज होने का ऐसा अभी कोई न्यूज नहीं है ना, कि नागपुर या कोटा का सिलेबस चेंज हो रहा है, इसमें बदलाव हो रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है। ऐसा अभी कोई न्यूज नहीं है। या फिर मेंस का सिलेबस में बदलाव हो रहा है ना। हाँ मेंस का सिलेबस अगर देखें, ठीक है, पीटी का सिलेबस तो फिर भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेंस का सिलेबस जेपीएससी में बहुत ज्यादा बड़ा है, समझ गया ना, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मेंस का सिलेबस में है ना जो जीएस पेपर है आपका, जीएस पेपर में थोड़ा सा वहां पे सुधार करने की जरूर आवश्यकता है। थोड़ा सिलेबस को और छोटा करना चाहिए या कुछ सेक्शन को है ना हटाना चाहिए, समझ गए, ताकि स्टूडेंट्स को भी सहूलियत हो। पता चला कि अनलिमिटेड पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। जेपीएससी के स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड पढ़ाई करना पड़ता है। वहीं आप देख लीजिए बीपीएससी का सिलेबस है ना बहुत रिफाइंड और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक वे में जो है सो बनाया गया है, समझ गए। अब तो और ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव किया गया है, तो और जो है सो कहीं ना कहीं अच्छा जो है सो सिलेबस हो गया है, समझ गए। तो जेपीएससी का सिलेबस को भी थोड़ा सुधार करने का आवश्यकता है, ठीक है। आप लोग लगे रहिए, प्रिपरेशन को जो है ना बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लगे रहिएगा ना तो सफलता जरूर मिलेगा, है ना। क्योंकि बोला जाता है मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह गलत बात है ना। अगर हम कोशिश करते रहिए। और इसमें जो हमारा चैनल है स्टडी फॉर बीसीएस एग्जाम, है ना, इस पर आपको टोटल कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको जेपीएससी से रिलेटेड, है ना। चाहे आप आंसर राइटिंग का सेशन कर रहे हैं या फिर झारखंड पढ़ रहे हैं या फिर मेंस का रिलेटेड, है ना, बहुत सारा कंटेंट आपको इस पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स से लेकर के एवरीथिंग। तो चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी फॉर बीसीएस एग्जाम को, है ना। और प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि प्रिपरेशन एक दिन का चीज नहीं है जेपीएससी, है ना, या बीपीएससी, ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज होता है। वैकेंसी जरूर आएगा, है ना, और आपको मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। अब मौका को आप कितना जो है सो सफलता में बदल सकते हैं, इस पर तभी विचार कर सकते हैं आप जब आपका प्रिपरेशन अच्छा हो, ठीक है। इसलिए एकदम प्रिपरेशन करते रहिए, है ना, आप जरूर सफल होइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। डेली रात 9 बजे लाइव क्लासेस चल रहा है, तो आप लोग उससे भी जरूर जुड़िए, है ना, जो कि जेपीएससी बीपीएससी के लिए स्पेशली चल रहा है, तो सभी को डेफिनेटली फायदा होगा।
चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।